स्किल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आईरिड अकादमी और डिकॉयल इंडिया ने बिजनेस एनालिटिक्स और मार्केटिंग में एमबीए प्रोग्राम लॉन्च किया। कार्यक्रम का आयोजन डीजीपी डिग्री कॉलेज गुड़गांव में हुआ, जहां रियल एस्टेट शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा की गई। आईरिड के फाउंडर और सीईओ भास्वर पॉल ने बताया कि भारत का रियल एस्टेट सेक्टर $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की ओर बढ़ रहा है, जिससे कुशल वर्क फोर्स की मांग बढ़ रही है। डिकॉल इंडिया के फाउंडर अक्षय रवीश अग्रवाल ने इसे युवाओं के लिए नया करियर अवसर बताया। लॉन्च इवेंट में प्रमुख शिक्षाविदों और रियल एस्टेट विशेषज्ञ जैसे विनीत नंदा, राजेंद्र गहलोत, अंकुश कोल और तरुण भाटिया ने भाग लिया। रियल एस्टेट शिक्षा के महत्व पर विचार साझा किए। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए रियल एस्टेट में काम करते हुए, और हमारी इंडस्ट्री में जैसे अभी आज के इवेंट में किसी ने बताया कि उन्होंने गुड़गांव को धूल में बढ़ते हुए देखा है, तो मैंने भी गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड को या गुड़गांव के अलग अलग हिस्सों को बिल्कुल धूल में देखा है, जब कुछ भी नहीं था। और वहाँ से लेकर आज हमारी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो स्किल्ड रिसोर्सेज हैं उसकी कमी पहले भी थी, आज भी है, और अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो आगे भी रहेगी। उसमें दिक्कत ये है कि इंडस्ट्री में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अब वो कंपनीज़ जब तक उनको अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, उनकी जो ग्रोथ है वो और भी चैलेंजिंग बनती रहेगी। तो हमें अच्छे लोग, जो कस्टमर्स आते हैं, वो एक अच्छे इंसान से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, राइट। विच इज़, आप कहीं भी जाते हैं, आपको कोई भी चीज़ आपको पसंद है, आप एक अच्छे somebody who is a good seller, somebody who connects well with you, you buy it from them. So same is the case with real estate. People come and buy things from someone they feel comfortable with. तो वो जो एक स्किल्ड रिसोर्स की जो गैप है वो आज भी एग्जिस्ट करती है। और हमें लगा कि एक मतलब दुनिया में इतने सारे लोग तो काम कर ही रहे हैं, तो हमने अपने लिए एक नया अपॉर्चुनिटी ढूंढा कि ठीक है, क्या हम बच्चों को, जैसे पिछले साल AICTE के रिकॉर्ड के हिसाब से तकरीबन 30 लाख बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं। अब इन 30 लाख बच्चों में कितने बच्चे नौकरी ढूंढ पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब हम इंडस्ट्री को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में नौकरियां नहीं हैं, इंडस्ट्री में नौकरियां हैं, बट उनको जैसे लोग चाहिए उनको वो लोग नहीं मिलते। आज आपने खुद सुना, इंडस्ट्री के कैप्टन्स, मतलब जो रियल एस्टेट के बड़े बड़े कंपनीज के जो चीफ आए हुए थे, वो भी यही कह रहे हैं कि उनको लोगों की ज़रूरत है, बट उनको जैसे लोग चाहिए वो लोग उनको मिल नहीं रहे। तो डिकॉयल और आईरिड का जो ये आप एक जॉइंट वेंचर आप देख रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बच्चों को सही चीज़ पढ़ाएं, और MBA फुल टाइम बच्चा जब पढ़ेगा तो उसकी डिग्री आएगी MDU से, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड देन इन एडिशन टू दैट the student gets to do an immersion program from IIM and with an option of a international university. तो ये सब करने के बाद हमारे को ये महसूस होता है कि बच्चा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सही तरीके से समझ पाएगा और एक इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल बन पाएगा, ताकि उसको अपनी नौकरी ढूंढने के लिए चैलेंज ना करना पड़े। वो मेहनत करे पढ़ाई में, बनस्पत की नौकरी ढूंढने में मेहनत कर रहे हैं। तो एक तो पहली बात यह कि दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स। अब रियल एस्टेट के अंदर आप सोचिए, रियल एस्टेट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द GDP, बट देयर इज नो डेडिकेटेड कोर्स टू डेवलप द रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स। तो ये अपने आप में एक यूनिक कोर्स है, और हम यहाँ बैठे हैं गुड़गांव में, जहाँ पे रियल एस्टेट का इतना बूम हो रहा है, तो वहाँ के लिए कोर्स होना, आई थिंक हम लेट हैं थोड़ा, हमें जल्दी कर देना चाहिए था, बट वी आर राइट ऑन टाइम टू स्टार्ट दिस नाउ। सर, जनरली कहा जाता है कि रियल एस्टेट में कोई कोर्स नहीं होता, तो आप लोग कैसे लगा कि ये कोर्स आप लोगों को स्टार्ट करना, जो लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा? इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड रहे हैं लास्ट 15-20 साल से, एंड दिस हैज़ बीन ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ द इंडस्ट्री कि एक ट्रेनिंग मिलने वाला कोर्स क्यों नहीं है। मतलब आज बच्चा जो ज्वाइन करता है उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है, 1.5 साल तो तैयार होने में लग जाता है कि कैसे बिहेव करना है कोर्स के अंदर, किस तरह रियल एस्टेट को बूम करना है। और रियल एस्टेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है आगे कि अगर वो जो साल का टाइम पहले से तैयार होके आएगा, जो ज्वाइन करेगा, इट वुड बी सो गुड फॉर द इंडस्ट्री एंड सो गुड फॉर द इंडिविजुअल।